नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं और आज बात तमिलनाडु के अन्नामलई को लेकर। के अन्नामलई आज दिल्ली में है और कहा जाए कि जो बिग ब्लंडर है, सबसे बड़ा ब्लंडर है, अगर अन्नामलई बीजेपी को छोड़ते हैं और वाकई क्या अमित शाह से एक बहुत भारी मिस्टेक हुई? क्या तमिलनाडु की दशा और दिशा भांपने में क्या अमित शाह या बीजेपी के नेताओं और खास तौर से नरेंद्र मोदी से एक बड़ी भूल हुई? क्या वाकई के अन्नामलई अगर बीजेपी से निकलकर एक नई पार्टी बनाते हैं, तो उसका तमिलनाडु की राजनीति, राष्ट्र की, इस देश की राजनीति और खास तौर से हिंदुओं की राजनीति और तमिल राजनीति की जब आप बात करें, तो उस पर क्या उसका इम्पैक्ट होगा, क्या उसका इफेक्ट होगा और क्या वाकई ये बड़ी भूल अमित शाह और नरेंद्र मोदी के द्वारा हुई है? जरा आज इसे समझने की कोशिश करते हैं और आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ जो मेरा यूट्यूब चैनल है यूपी न्यूज़ लाइव 87, आप उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप ज़रूर यूट्यूब पे उसे सर्च करें और आप वहाँ जाएँ ताकि आप मुझ तक पहुँचे और अपना आशीर्वाद मुझे दें। चलिए मुद्दे पर आते हैं। दरअसल के अन्नामलई आज दिल्ली में है। के अन्नामलई को मुझे लगता है कि तमिलनाडु के साथ-साथ तेलंगाना में बीजेपी ने एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल की। ज़रा पहले तेलंगाना समझ लीजिए। जब केसीआर की गवर्नमेंट थी और केसीआर के गवर्नमेंट में बंदी कुमार बीजेपी के कैसे नेता के तौर पर उभरे और बंडी कुमार के संजय संजय बांडी कुमार जो हैं, उन्होंने तेलंगाना में केसीआर के विरोध की पूरी राजनीति की और तेलंगाना में घूम-घूम कर केसीआर के विरोध में एंटी इनकम्बेंसी को भुनाने की कोशिश की, जिसका फायदा 2019 के चुनाव में बीजेपी को मिला। उसके बाद के सीधे तौर पर संजय बंदी कुमार ने, जो अभी मंत्री भी हैं, मैं आपको बताऊं, सांसद भी हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं, उनको हटाकर, यानी कि जो एंटी इनकम्बेंसी की हवा जिस व्यक्ति ने बनाई और जो उसको गेन करने वाला था, उस व्यक्ति को हटाकर एक ऐसे व्यक्ति को प्रदेश की कमान दी गई, यानी कि जो प्रदेश अध्यक्ष थे संजय बंडी कुमार, उनको हटाकर एक ऐसे व्यक्ति को प्रदेश की कमान दी गई जो जो जनता के प्रिय लोकप्रिय नहीं था और खास तौर से युवाओं में लोकप्रिय नहीं था और उसका खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ा। कांग्रेस तेलंगाना में सत्ता में आ गई और बीजेपी जो है वो पीछे छिटक गई। ये एक रणनीतिक भूल थी, या अमित शाह कहिए या फिर नरेंद्र मोदी के द्वारा ही कहिए, ये एक बड़ी रणनीतिक भूल थी। दूसरी सबसे बड़ी भूल अगर आप देखिए तो के अन्नामलई को लेकर है। के अन्नामलई जिस तरीके से अपने आप को तमिलनाडु की राजनीति में फिट करते हैं, वो गौंडर जाति से आते हैं। गौंडर तमिलनाडु में एक बड़ी जाति है, केरल में भी है गौंडर कुछ, और कर्नाटका में तो गौंडर एक बहुत बड़े वोट बैंक के तौर पर देखा जाता है। युवाओं में के अन्नामलई का बड़ा एक आकर्षण था। के अन्नामलई पूरे तमिलनाडु घूमते हैं और तमिलनाडु में घूमने के बाद के अन्नामलई युवाओं को बीजेपी के साथ जोड़ते हैं और बड़ा जन समर्थन के अन्नामलई को मिलता है और बीजेपी उसके बाद 2024 का चुनाव लड़ती है। के अन्नामलई भी हारते हैं, बीजेपी भी तमिलनाडु में हारती है और बीजेपी का वोट प्रतिशत 19 तक पहुंच जाता है। आप ये सोचिए, जो 3 और 4% की पार्टी थी, वो 19% तक बहुत हद तक पहुंच जाती है। इसमें के अन्नामलई का बहुत बड़ा योगदान था और के अन्नामलई ने कहा था कि एआईडीएमके के साथ अब गठबंधन बीजेपी को नहीं करना चाहिए, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। उसका बेनिफिट बीजेपी को मिला, वो बात अलग है कि उसके हाथ एक भी सीट नहीं आई और इस बीच
के अन्नामलई को हटाकर एआईडीएमके के साथ बीजेपी ने गठबंधन किया और के अन्नामलई के लाख मना करने के बावजूद भी बीजेपी एआईडीएमके के साथ गठबंधन में आई और के अन्नामलई को तमिलनाडु के अध्यक्ष के पद से टाटा बाय बाय कर दिया गया और पनीर सेल्वम जो है या फिर एआईडीएम के जो मुख्य व्यक्ति हैं या फिर उस पार्टी को चलाने वाले लोग हैं, उनके हिसाब से बीजेपी ने अपना तमिलनाडु का अध्यक्ष चुना। के अन्नामलई जब साइडलाइन हो गए तो टीवी के यानी कि एक्टर जो विजय हैं वो सीन में आते हैं और वहां पर डीएमके के खिलाफ पूरा कैंपेन चलाते हैं। पोप और क्रिश्चियन का जो कॉम्बिनेशन है, जो क्रिश्चियन वो पूरा इकोसिस्टम खड़ा हो जाता है विजय के साथ और विजय आप देखते हैं कि चुनाव बहुत भारी तादाद में जीतते हैं और आज विजय की सरकार डीएमके जो जिसके खिलाफ विजय चुनाव लड़ रहे हैं, दरअसल डीएमके के विधायक विजय को सपोर्ट करके सरकार बनाते हैं। आप ये सोचिए। और कांग्रेस जो डीएमके के साथ चुनाव लड़ रही थी वो टीवीके के साथ चले जाती है और वो डीएमके के साथ धोखा करती है। और इस बीच आप देखिए, जो कहा जाए कि लेफ्ट या तमिलनाडु में ये कन्नड़ या कन्नड़ से अलहदा अगर आप इसे सोचिए, ये जो राजनीति है द्रविड़ राजनीति के विरोध में टीवीके जीतते हैं, जिसकी नींव के अन्नामलई रखते हैं और के अन्नामलई टीवीके को उसके मतलब टीवीके के अन्नामलई और द्रविड़ राजनीति के विरोध वाली जो रणनीति है उसको खड़ा करते हैं और उसका फायदा बिकॉज ऑफ बीजेपी के शीर्ष नेताओं के कारण वो उठाती है टीवीके। अब के अन्नामलई इन दिनों हाशिए पर है, जाहिर सी बात है, पार्टी से नाराज चल रहे हैं और के अन्नामलई नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। के अन्नामलई दिल्ली में है, पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की है और ये जो द्रमुख या फिर इसके विरोध वाली राजनीति के पुरोधा अब के अन्नामलई बनते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि के अन्नामलई ने सीधे तौर पर कह दिया है कि साहब मुझे अपनी राजनीति करनी है और मुझे तमिलनाडु का भला करना है, मुझे पार्टी का संगठन खड़ा करना है। अगर आप मुझे फ्री हैंड देते हैं तो ठीक है, अगर आप फ्री हैंड नहीं देते हैं तो 2 दिनों के अंदर के अन्नामलई अपनी पार्टी की घोषणा कर देंगे और अपने काडर को तमिलनाडु में लगाएंगे और तमिलनाडु में फिर वो द्रमुक के खिलाफ जो राजनीति है, यानी कि ये पेरियार और डीएमके अन्ना द्रमुक और ये जो राजनीति है, जो सनातन विरोधी राजनीति है, दरअसल आपको पता है उदयनिधि स्टालिन किस तरीके से सनातन को गाली दे चुका है, डेंगू मच्छर और पिस्सू न जाने क्या क्या कह चुका है। इस बीच के अन्नामलई उसके विरोध में हैं भी, खड़े भी होते हैं, विरोध प्रदर्शन भी करते हैं और राजनीति बेहतर करते हैं। टीवीके से या फिर थलपति विजय से बेहतर राजनीति जोसेफ विजय जो मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, उनसे बेहतर राजनीति वो व्यक्ति करता है। लेकिन आखिर क्यों ऐसी भूल बीजेपी के शीर्ष नेताओं के द्वारा हुई कि के अन्नामलई को हाशिए पर लाकर जब आप 18-20% वोट लेकर आते हैं ना, आपका वोट प्रतिशत जहां 25 पहुंचता है तो आप समझ जाइए कि आप एक मेजर पार्टी बनकर उभर रहे हैं। तो आज जो एआईएडीएमके या डीएमके के जो सीटें थी 30, 35 और 40, वो बीजेपी भी ला सकती थी अगर बीजेपी के हेड होते कि अन्नामलई और बीजेपी विदाउट एआईडीएमके के वहां पर चुनाव लड़ती। और इस बीच अगर के अन्नामलई बीजेपी से राब्ता नहीं करते और बीजेपी से अलग जाकर अपनी पार्टी का गठन कर रहे हैं और अपनी पार्टी को वहां पर लड़ाने की बात कर रहे हैं और पार्टी का कैडर बनाने की बात कर रहे हैं, तो खतरे की घंटी
बीजेपी के लिए भी है। वो बात अलग है कि बाद में वो शायद बीजेपी के साथ भी आ जाए। पार्टी का संगठन खड़ा करने के बाद, एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने के बाद, सनातन को वहां स्थापित करके और सनातन की राजनीति करने के बाद, लेकिन बीजेपी को इसका नुकसान तो होगा। लेकिन अन्नामलई एक उभरते हुए चेहरे के तौर पर तमिलनाडु में बन रहे हैं, जो लगातार हाशिए पे थे और वापस अब वो फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। वाकई बीजेपी के शीर्ष नेताओं के द्वारा ये गलतियां बीजेपी को ले डूबने का काम करवाई। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यूपी न्यूज लाइव 87 जो मेरा यूट्यूब चैनल है, जरूर उसको सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, जय श्री राम।